औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाजरीन, मेरी बदकिस्मती कहें या इस शहर के अवाम की बदकिस्मती कहें, क्योंकि मैं उस शहर में बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूं जिस शहर के तमाम तर लोगों की नसीब में मौत लिख दी गई है। उसकी वजह दरअसल ये है कि बारिशें होती हैं तो ये आवाम कहीं डूब के मर जाती है, कहीं बारिशें होती हैं तो ये आवाम नालों में बह के मर जाती है, कहीं बारिशें होती हैं तो ये आवाम ट्रैफिक की रवानी की वजह से मर जाती है, कहीं बारिशें होती हैं तो ये आवाम के इलेक्ट्रिक के करंट के बायस मर जाती है, और अगर कुछ बच जाए तो फिर ये आवाम डेंगू की अफजाइश से मर जाती है। इस अवाम को मरने के लिए छोड़ दिया गया है इस हुकूमत की जानिब से या माजी की तमाम हुकूमतों की जानिब से। इस अवाम के लिए जिस अवाम ने कमा के दिया हो, जिस अवाम ने 70% रेवेन्यू दिया हो, जिस अवाम ने सूबाई सतह पर 90% तक एक सूबे को पाला हो, उस शहर के अवाम के साथ ऐसी सोतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है कि इस अवाम के लोग ईद की नमाज अदा करने के बजाय अपने नौजवान बच्चों की नमाज जनाजा अदा करते हैं। ये इस शहर की बदनसीबी है, ये इस शहर में तमाम वसाइल का फुकदान है। इस शहर पे इस शहर के वसाइल के ऊपर वो लोग बरा जमान ही नहीं हैं जिन लोगों को इस शहर का बेटा तस्वुर किया जाता है, और जिन लोगों ने माजी में कराची के अंदर महाजिर कार्ड खेलकर, उर्दू कार्ड खेलकर अपनी सियासत चमकाई है, आज वो लोग मजे में अपनी डबल केबिन्स में घूम रहे हैं। उनको कोई सरोकार नहीं है कि आवाम मरते हैं तो मर जाएं, आवाम को महंगाई से मार दिया जाए, आवाम को लोड शेडिंग से मार दिया जाए, आवाम को डेंगू से मार दिया जाए, आवाम को मलेरिया के सुपुर्द कर दिया जाए, आवाम कुत्ते के काटने से मर जाए, या आवाम सरकारी अस्पतालों में सेहत की सहूलियात के फुकदान के बायस मर जाए। उनको कोई सरोकार नहीं है। उनके आला सतह के रहनुमा एक दिन पहले एक वीडियो बयान जारी कर देते हैं कि दिया जलाए रखना है, लेकिन उनको कराची के मासूम लोगों के चराग बुझते हुए दिखाई नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात कर लूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने बड़े मैंडेट के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस और एमपीएस जो हैं वो अपने हलकों में जाने की जहमत ही नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उनका नाम जो है वो फैसल वावडा हो, चाहे उनका नाम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हो, चाहे उनका नाम अली जैदी हो, चाहे उनका नाम फिरदौस शमीम नकवी हो। आज अपने हलकों से राह फरार इख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि अवाम उनसे पूछना चाहती है कि ये तमाम तर मामलात को, ये तमाम सर सुहाने ख्वाब दिखाकर आपने कराची के अवाम से वोट तो हासिल कर लिया, लेकिन क्या ये अवाम एक बार फिर अपने नसीबों पर नौहा खानी, मरसिया खानी करते रहेंगे? क्योंकि इनके मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं। साथ ही साथ अब कुछ बात हो जाए पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से। उन्होंने आज पेशी के बाद एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कराची के अंदर कि एक अच्छी जो है वो मामलात कोई चलाता हुआ दिखाई नहीं देता। अच्छी बातें की जाती हैं लेकिन अच्छे मामलात कोई चलाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि चांद रात पे अगर बारिश होती है तो अगले दिन नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है ईद की नमाज के फौरन बाद। यानी ये उन लवाहिकीन के लिए भी काफ़ी अफसोस का मकाम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ईद जब आएगी तो वो खुशियां मनाएं या अपने प्यारों की बरसियां मनाते फिरें। इस तमाम तर मौजू पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं सिंध के फहद शफीक साहब। बहुत शुक्रिया फहद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हैं, बड़ा नफीस बोलते हैं, बहुत नौजवान रहनुमा हैं, सैयद उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है कादिर मंदुखेल साहब। बहुत शुक्रिया कादिर भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। फहद भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। मैं एक कराची वाला हूं, मैं अपने आंसू किसके दर पे जाके पूछूं, या मेरे दुख के इजाले के लिए कौन मेरे दर पे आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बोला ना अली कि मैं कराची वाला हूं, तो सेम मैं भी कराची वाला ही हूं। जो आज मैं बैठ के इतनी बातें करता हूं ना डिफरेंट चैनल्स पे या आपके चैनल पे, तो दिल अंदर से दुखा हुआ है। जिन्होंने हमेशा से कराची को यरगमाल बना के रखा हुआ था, कराची वाले वोट भी मतलब वोट देते क्या थे, वोट ऑटोमेटिकली पड़ जाते थे, ना उनकी कोई बात सुनी जाती थी, ना उनके कोई काम होते थे। एक यरगमाली की सूरत थी। 2013 के बाद से जब कराची वाले थोड़े से सुकून में आए तो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी, वो ना अच्छी तरीके से घर ले सकते थे, ना गाड़ी ले सकते थे, भत्ते की पर्चियाँ आ जाती थी, आपके सामने थी सारी सिचुएशन। लियारी में जो लियारी गैंग वाले थे वो थे, उसके अलावा कराची में
और नफीस लोग जो थे वो भी बहुत एक्टिव थे। तो ये सारी चीज़ें सिचुएशन एक तरफ हुई। आज भी कराची ने जो मतलब कि कराची में पीटीआई के लोग मुंतखब होके आए हैं, बहुत सारे एमएनएज एमपीएज हैं। आपकी बात को सेकंड करूंगा कि कोई हलकों में नजर नहीं आता, ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया बता रहा है कि जहां वो जाते वो बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, नहीं अपने हलकों के अंदर नहीं आते, वो जहां वो जाते हैं ना वहां से वीडियो बन जाती है। अच्छा, लोग उनसे सवालात करते हैं, वो जवाबात नहीं दे पाते, उनकी गाड़ियों पे पथराव हो जाता है। ऐसी भी सिचुएशंस आई हैं बहुत सारी, क्योंकि वो अपने हलकों में नहीं जाते थे। जो बंदा चेयरमैन का इलेक्शन हार जाए, काउंसलर का इलेक्शन हार जाए, उसको उठा के एमएनए बना दिया जाए, तो वो क्या काम करेगा कराची के लिए। देखें, दूसरी चीज कि मैं कराची की आवाम से आपके चैनल के तवस्सुस से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको निकलना होगा। हम उस बदकिस्मत शहर में रहते हैं, हमारी इतनी बदकिस्मती है कि हमारा जो कराची का मेयर है, जो 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है कराची वफाक को, उसका मेयर आके बोलता है कि मेरे पास फ्यूमिगेशन के पैसे नहीं है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दूसरी चीज कि जहां तक आपने बात की ना, इस वक्त बहुत इशू है कुत्तों का इलाकों के अंदर, जो डिफरेंट एरियाज है ना उसमें कुत्ते बहुत हो गए। मैं भी उस ऐसे एरिया में रहता हूं कि मैं जब घर से बाहर निकलता हूं ना तो 6 कुत्ते घर के बाहर खड़े होते हैं और वो भौंकना शुरू हो जाते हैं। बच्चे निकलते हैं डर के मारे, हमारी घर की लेडीज और बच्चे बाहर नहीं निकल पाते और वो काट लेते हैं। हमें बाखुदा ईदी के जो एक उनका सर्विस है कि वो कुत्ते पकड़ते हैं, हमें उनको बुलाना पड़ता है। इनके पास दवाइयों के पैसे नहीं है जो दवाई देते हैं कुत्तों को। और मैं आप एक और बात आज चैलेंज के साथ बताना चाहता हूं कि अगर कराची में 1 महीने के अंदर अंदर कुत्तों पे कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया मेयर साहब ने, तो मैं इनके घर के बराबर वाले जो प्लॉट में इन्होंने अभी जो प्लॉट लिया है उसके अंदर जाके कुत्ते छोड़ के आऊंगा जमा करके। मेरे पास ऐसे वसाइल हैं कि हम कुत्ते पकड़ के आप कुत्ते छोड़कर आएंगे? बिल्कुल छोड़ के साथी प्लॉट के अंदर, बिल्कुल उनके साथी प्लॉट। यार हमारे घरों में भी तो घुस रहे हैं ना कुत्ते, हमारे बच्चों को भी तो काट रहे हैं ना। ऐसे कितने केसेस सामने आ रहे हैं। हम क्या लवारिस हैं? कौन है हमारा? जब मेयर नहीं है, अगर इसके पास वसाइल नहीं है तो दे दे इस्तीफा। क्यों बैठा हुआ सीट के ऊपर? लेकिन वैक्सीन नहीं है ना, वैक्सीन नहीं है। क्यों नहीं है वैक्सीन? तो सिंध गवर्नमेंट से पूछे ना आपकी यार देखिए, ये मेयर की इत्तेहादी है, अपोजिशन में बिल्कुल इत्तेहादी है। मैं इत्तेहादी, देखिए अपोजिशन में इत्तेहादी है, लेकिन जो कराची की बात अगर आएगी ना तो मैं इत्तेहादी भी होंगे तो उनको बोलूंगा, अगर सिंध गवर्नमेंट इनको फंड्स नहीं दे रही तो मेयर इस्तीफा दे दे, फिर हम सिंध गवर्नमेंट को बताएंगे अच्छी तरीके से कि भाई आप क्यों नहीं काम कर रहे। अभी तो इनके पास है ना, ये आके 4 साल बाद एक वीडियो वायरल करा देते हैं कि मेरे पास ये इख्तियार है, मेरे पास ये इख्तियार है, मेरे पास ये इख्तियार है। 4 साल बाद आपको याद आ रहा है? 4 साल बाद जो इख्तियार उन्होंने बताए हैं वहां पर भी सारी चीजें ज़बोहाली का शिकार हैं। जरा आगे बढ़ेंगे सर। सैयद उस्मान साहब पाक सरजमीन पार्टी से मौजूद थे। उस्मान भाई जरा क्लियर कर दीजिएगा सर, मेयर के इख्तियारात जो हैं, क्या इन इख्तियारात में कराची के वो मसाइल जो मैंने हाईलाइट किए हैं या इसके अलावा भी जो मसाइल हैं, क्योंकि मसाइल के अंबार लगे पड़े ना यहाँ, तो वो मसाइल जो हैं वो मौजूदा वसाइल में हल हो सकते हैं या नहीं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। देखिए अली भाई, सबसे पहली जो बात, अगर इसकी बेसिक रूट्स पे बात की जाए तो बेसिक रूट्स बेसिकली ये हैं कि हम किसी को बेसिकली बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा माशरा जो है, मैं कहूँ कि मेयर बुरा है, मैं कहूँ कि सिंध गवर्नमेंट बुरी है, मैं कहूँ कि पीटीआई बुरे हैं, नहीं, ये पार्टी बनती है लोगों पर मुश्तमिल होकर। और जब लोगों पर मुश्तमिल होकर बात ये बनती है, पार्टी बनती है, तो एक माशरे का फ़र्द जाके उस चीज़ को अच्छा करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टी बुरी है, मैं कहूँगा इंडिविजुअल कैपेसिटी में आज माशरे के लोग इतने बदतरीन हो चुके हैं। अब इसी माशरे का आदमी जो है वो जो है आपकी आर्मी में जा रहा है, इसी माशरे का आदमी जो है वो आपका जो है वो आलिम बन रहा है, इसी माशरे का आदमी जो है वो आपका डॉक्टर बन रहा है। किस आप बताएं प्रोफेशन में चीटिंग नहीं है? आज डॉक्टर पकड़े जाते हैं जाली दवाइयां बेचते हुए, आज जो है वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज निकलती है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज निकलती हैं, उनके ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड निकलते हैं। कौन पकड़ने वाला है? कोई पकड़ने वाला नहीं है। मैं बात करूं मेयर के ऊपर, तो मेयर पे बात करके मैं ये टाइम ज़ाया क्यों करूं अपना? मेयर पे बात करके मैं तो आवाम से बात करूं, उसको कितने लोगों ने वोट दिया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 एमएनए हैं, 10,80,000 वोट लेकर आए हैं। कराची के अंदर 80 लाख वोटर हैं, 1,60,00,000 की पॉपुलेशन में 80 लाख वोटर हैं, उसमें से 10,80,000 पीटीआई वोट लेकर आई है। 14 एमएनए, 23 एमपीए डायरेक्ट इलेक्टेड। ये मैं इनडायरेक्ट नहीं बता रहा, वरना 26 एमपी हो जाएंगे और 17 एमएनए हो जाएंगे, जिसके ऊपर इनका वजीर आजम खड़ा हुआ है।
विफाक से बात करोगे, कराची की बात करो तो बोलते हैं सूबे से बात करो। 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात जो हैं वो डिवॉल्व हो चुके हैं। सिंध हुकूमत से बात करो तो वो बोलते हैं कि हमने तो सारे इख्तियारात दिए हैं मेयर को। मेयर कहता है मेरे तो 18वीं तरमीम के बाद तो मेरे इख्तियारात तो जो है वो डीएमसीज को चले गए हैं, मैंने तो डीएमसीज से लूंगा। 2 डीएमसीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाले, किससे बात करेगा? जिसने अवाम को फुटबॉल बनाया हुआ है, किससे बात करें? उठाएगा? ये बताऊं आपको, ये जो हरकतें हो रही हैं आज कराची के अंदर जी, ये सिर्फ कराची के अंदर नहीं हो रही। अच्छा, ये सिर्फ कराची के अंदर नहीं हो रही, ये सिंध भर में हो रही हैं। कराची को तो अभी पानी मिलना बंद हुआ है ना 10-15 साल से। सिंध का बताएं, सिंध में कब से पानी बंद है? थर में। क्या वहां मुसलमान नहीं रहते? क्या वहां मुसलमान नहीं रहते? अगर मैं बात करूं सिर्फ कराची की आइसोलेटेड होकर, लोग बोलते हैं 70% कराची रेवेन्यू देता है, नहीं देता 70% कराची रेवेन्यू। यहां से सारे जो है वो हेडक्वार्टर उठ के अब इस्लामाबाद जा रहे हैं। आप कराची को खत्म कर चुके हैं। अभी आप नई रिसर्च पढ़ें तो 31% रेवेन्यू रहेगा सिर्फ कराची के बाद। ये पुरानी रिसर्च होगा कि 70% रेवेन्यू देता था। कराची को खत्म कर दिया है, अब कराची थर बनेगा। आप लोग इंतजार करें। लोग तो जब तक कराची के बेटे, लोग कहां हैं कराची के बेटे? यही है, पहचानने में फर्क है। जब तक आप जो है वो अच्छे लोगों का सिस्टम सही नहीं करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी लीडरशिप नहीं निकलेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी नहीं लीडरशिप निकलेगी, और मैं इतनी जुर्रत रखता हूं कि पीएसपी से भी लीडरशिप नहीं निकलेगी। जब तक पॉलिटिकल सिस्टम को आप चलने नहीं देंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कोलैप्स करेगा। आज अगर बुरा लगता है, अगर मैं जरदारी साहब वाली बात कर रहे हैं ना, अगर मैं घर जाऊं और मेरे वालिद जो है वो रोटी बना रहे हो तो मुझे थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, क्योंकि मेरे वालिद की वो डोमेन नहीं है कि वो रोटी बनाएं। अम्मी बना रही होंगी तो मैं एक नॉर्मल, यहाँ पे असल में जो जिसका काम नहीं होता वो उस काम में आ रहा होता है। अब वो जो है पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका काम क्या है? अभी वो एक तकरीर उन्होंने कर दी है, वो हमारे ऊपर अज़ाब जान हो गई है, वो हमारे पर अज़ाब जान हो गई है। भाई मैं अगर इस तरह पीपल्स पार्टी की तरफ देखता हूं तो वो जो है वो अपनी मौरूसियत से बाज नहीं आ रहे। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं ना। कादिर बंदूखेल साहब, जरा क्लियर कर दीजिएगा, आप लोग मौरूसियत से बाहर निकलकर मसाइल की हल की जानिब किस तरफ आएंगे? ये क्लियर बता दें आप। बहुत हो गया चोर चोर, डाकू डाकू, इसकी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी। आप लोगों की हुकूमत है, जिम्मेदारी 70% आप पे बनती है। बहुत शुक्रिया। मौरूसियत से आपने बात की थी, मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं कि किसकी पेट में दर्द होगी कि अगर कोई लीडर जिनका नाना शहीद हो जाए, जिनकी माँ शहीद हो जाए और उसका बेटा अगर मैदान में आता है और पार्टी संभालता है, तो मेरा ख्याल में किसी की पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। बाकी फहद भाई की बात से मैं इत्तेफाक करूँ, कराची में शहादतों के ऊपर तो सियासत बहुत ज़्यादा हो रही है। कराची में आपके अलावा भी कुछ कराची में बहुत सारे कुत्ते हैं, उनको लगाम देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इनकी बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ। अच्छा, मैं हज़फ करता हूँ। और इनका लगाम देना, इनको ख़त्म करना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है उसमें। अब सवाल ये है, ये जानना, ये समझाना लोगों को बड़ा मुश्किल काम होता है। कल मैं अली ज़ीदी साहब के एलके में जो है ना एक चैनल में प्रोग्राम कर रहा था, गली गली मोहल्ले मोहल्ले। उनके एक एमपीए जिनके मैं नाम बता दूँ, कोई बिलाल साहब नाम थे, उन्होंने खुद वहाँ पे कहा कि 15 महीने से हमने ना में कोई फंड मिला है, ना में कोई काम मिला है, कुछ नहीं। वो एक्सेप्ट करे चीज़ को। तो मैंने उनसे बयानात में तजाद नहीं तजाद नहीं। उसने फैसल वाडा साहब कहते हैं 17 करोड़ रुपया मिलता है, इसमें तो हल्के में कोई काम ही नहीं कर सकता। फैसल वाडा साहब की तो बात ही छोड़ दें। अच्छा। वो तो है ही खलाई मखलूक का अजीब परवाना है, उनकी बात करो। वो जो, क्योंकि मैं उसी हल्के से इलेक्शन, फैसल वाडा के हल्के से इलेक्शन लड़ा हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ से। वो जो कचरे के ऊपर बैठ के और चैनल को जो बाकायदा पेमेंट करके और वहाँ वो टॉक शो करते थे, ज़रा जाएँ वो बल्दिया में NA249 कहते हैं उसको, ज़रा पूछे लोगों के उसके पास गए कि नहीं गए। अभी एक मरतबा आया और एक मरतबा लोग जब उनको बोला कि आप तो अभी वसाइल के पानी के वजीर हैं, यहाँ तो बूंद बूंद के लोग तरस रहे हैं, तो पता क्या बोला? अपनी कारकुनों को, गार्ड को बोले जाओ मेरी गाड़ी में मिनरल वाटर की बोतल ला के दो। इंसल्ट। दूसरे शख्स को बोला इधर आओ, अपने साथ खड़े किए, बोले ये साहब ने मुझसे गाड़ी मांगा। ये मैं नहीं करूँ, ये अगर बल्दिया के लोग सुन रहे हैं उनको पता है ये साहब बड़ी अच्छी। अब सवाल ये कि अगर आपका रवैया इस तरह है और आप जो कंटेनर पे बैठ के और नाच नाच की आप लोगों ने पूरे कौम को जो बेवकूफ़ बना रहे थे, उसके तो 3 महीने में जो दावा आपने किया, 3 महीने क्या आज 15 महीने हो गए, और मुझे यकीन है कि अगले 3.5 साल में उसने कुछ नहीं करना अगर ये रह गए तो। अब सवाल ये, यहाँ पे 3 हुकूमतें हैं कराची की। अगर मैं बात करूँ मसाइल की वजह से, यहाँ 3 हुकूमतें। एक बल्दियाती सिटी गवर्नमेंट जिसका नाम है, एक सूबाई हुकूमत है जो पीपल्स पार्टी के पास है, और उसके ऊपर जो है ना वफाकी हुकूमत है जो पीटीआई और इत्यादि उनके साथ है। अब सवाल मेरे ये लोगों से कि जो बात कर रहे लोग कचरे की, जो बात कर रहे लोग पानी की, जो बात कर रहे लोग सड़कों की, ये है जिम्मेदारी बल्दियाती अदारों की, जिसका मेयर MQM का है, जो कराची की 6 डिस्ट्रिक्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट MQM के पास है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जो बात सवाल करूँ कि
सिलसिला शुरू किया एमक्यूएम ने, मेयर साहब ने, और ये पीएसपी के हमारे भाई बैठे हुए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा, जो ये इख्तियारात के जो ड्रामा रचा रहा था, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि इसी इख्तियारात इसी फंड के तहत मेरे हवाले कर दो। उसने वो इंडिया का एक फिल्म था, उसने तो जज्बात में तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मगर सुबह जब उसके होश ठिकाने आ गए तो पता चला ये रात में मैंने क्या कर दिया है, और वो वापस वो अच्छा हो बहुत जल्दी कर, नहीं तो मुस्तफ़ा कमाल तो गले में इसको फिट आने वाला था पूरा उसका। अब सवाल ये है, वोट चल रही है पीपल्स पार्टी की वजह से, क्या मुका चल नहीं रहा है? नहीं मैं अच्छी बताऊं, नहीं पसे पर्दा कोई ऐसे मुशीर तो नहीं आएगा ना नहीं, उनका? मेरी बात सुनो, बात मुशीर तो उसका लियाकत कायम खानी पकड़ा गया ना, जिसके 10 अरब रुपए तो केश घर से पकड़ा गया ना, ठीक है ना। नहीं, मुर्तजा वहाब साहब ने भी अप्रिशिएट किया था, आप भी कर रहे हैं, मैं उसी तरफ पीपल्स पार्टी के मुतादिद रहनुमा कर चुके हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, अच्छा। आप थोड़ा सा 2 मिनट मुझे बोलने जी दें। जी। उसके बाद उन्होंने जो कराची में 50 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट को कचरे के लिंक के लिए दे चुका है अभी तक। ये वसीम अख्तर की बात कर रहा हूँ। 50 करोड़ में ये आलम है कि उनके पास वो हर वक्त वही रोने धोने का जो नहीं, भाई अगर आपके पास इख्तियारात नहीं है, या जो कानून पास हो गया है वो कानून पूरे सिंध के लिए, सिर्फ कराची के लिए नहीं है। आपका हैदराबाद का मेयर है वो नहीं बोल रहे, आपका मेरपुर खास का मेयर है वो नहीं बोल रहे, पीपल्स पार्टी का मेयर सक्कर और लड़काने को वो नहीं बोल रहे, ये सिर्फ कराची वाले के पेट में दर्द है कि यूँ हो रहा है। क्यों? यहाँ 28-30 साल से लोगों को गन पॉइंट भी जो रमाल बनाए, जो लोगों ने एक लाकानियत और गस्टापो के जो कानून इन्होंने यहाँ राइज किया हुआ था, लोग खौफजदा है। अब अल्लाह का शुक्र है कि उनमें से एक मुस्तफ़ा कमाल निकल आए, जो उनके सामने बोल रहे कि यही कातिल है, यही दहशतगर्द है, यही सब कुछ है, वो बता रहे सब। अब फिर अरशद वोरा साहब जो उनके डिप्टी मेयर थे वो सारे। अब मैं अगली बात की तरफ आ रहा हूँ। एक सफाई मुहिम जो उसने किया, 50 करोड़ पे खा गए और उसके बाद कुछ नहीं किया। आप उसके बाद रिसीव, मैं अगला एक जुमला में खत्म एक डॉक्यूमेंट तो मुझे दे देना सर। ठीक है, मैं तो जो बात कर रहा हूँ, सहाफी जो है वो तशनगी का शिकार हो गए, कोई एक सबूत या कोई रिसीविंग आ जाए कि हाँ जी मेयर कराची ने 50 करोड़ रुपए रिसीव किए हैं। 50 करोड़, ये जो अगर 50 करोड़, मैं आ रहा हूँ आपके पास जी मंदुखेल साहब, अगर 50 करोड़ पे ये कह दें कि नहीं मिले, सर किया है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान। भाई मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो। 8 अरब रुपए जब उनके पास फंड आ गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फारूक सत्तार साहब के स्टेटमेंट है। अच्छा। 8 अरब में से 6 अरब एक रात के अंदर चेक इशू कर दिए, 6 अरब रुपए, और वो खुद इनका अपना वाला। अच्छा, फैसल वाडा जो इनकी नफीस एहतियादी है, वो उनके ऊपर कह चुके हैं कि 8-9 अरब को आज भी उसका एहतसाब में उसका केस चल रहा है। अच्छा, उसको भी छोड़िए। उसके बाद ये कचरे के नाम पर ड्रामा शुरू हो गया, अली जैदी। चलो भाई शुक्र है, चलो कराची वालों को बुलाओ जब कुछ करे, वो शुरू हो गया। वो तो वही इमरान खान का पैरोकार। हम तो समझ रहे थे, वसीम अख्तर भी समझ रहे थे, सब समझ रहे थे कि अभी वफाक से 2-4 अरब रुपए लाएंगे और कराची को साफ करेंगे। उसने वही इमरान खान की तरह सकात खैरात ज़दक़े वाला जो ना वो करे कराची वाले चंदा दे। ओ भाई, आप वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हो, वजीर हो, आप चंदे ज़कात तो छोड़ो, वो तो शौकत खाना में जो खाना था आपने खा लिया, अब कराची की बात करें। फिर वसीम अख्तर ने जो खिलाफ बयान, काम है मुहिम चला के शहर साफ करना, हुकूमत का काम है मुहिम चला के। तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बल्दियाती इदारों का काम। खात्मा नहीं हो रहा है। मैं आपकी बात से इत्तफाक कर रहा हूँ कि हुकूमत चलाई जाए। मैं आपकी बात से इत्तफाक कर रहा हूँ कि हुकूमत का काम नहीं है ना, सुबह ये बल्दियाती इदारों का है। मगर आपको नहीं, अब उसके भी छोड़िए, अब तीसरे फेज पे आखिरी बात। अच्छा, जब ये दोनों सारे नाकाम हो गए, जो 14 दिन में उसने कचरा एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे फेंक रहे थे, वो भी अली से। अच्छा, फिर उसके बाद खुद ही अपने नफीस आदियादी के खिलाफ बाकायदा वीडियो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का शो किया है अली जैदी साहब ने कि ये कचरा यहाँ पे डाल रहे, वो भी पूरा पाकिस्तान ने देख लिया। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा ठीक है भाई, आपसे नहीं हो रहे, हम करते हैं। अभी पिछले हफ्ते में हमने जल्दी ख्याल आ गया, बस ख्याल तो क्या मतलब, जिसकी जिम्मेदारी नहीं आया, अचानक आ गया। 11 साहब ने आगे, आप 11 साल के हिसाब लेंगे तो फिर आप मुझे टाइम दे दो, फिर आपको सारा तफसील बता दूं। जब मैं आखिरी बात करूं तो आप ब्रेक ले रहे हो, अब ब्रेक को सारा संभाल के रखे 1 मिनट। अच्छा, जब ये वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर डीसी सेंट्रल के और यही इनका डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का जो नाजिम थे इज़हारुद्दीन साहब, वो हमारे साथ मौजूद थे। हमारे MNA MPA भी मौजूद थे। हमने बाकायदा ऐलान किया, इसने हमारे साथ बाकायदा ऐलान किया। लेकिन आज मैं आपके चैनल के तौर से कह रहा हूँ, आपकी टीवी चैनल को भी चैलेंज करो कि जाके देखिए इज़हारुद्दीन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के चेयरमैन ने सारी मशीनरी ब्लॉक की है, एक ट्रैक्टर एक बुलडोजर निकाल नहीं रहे, कह रहे खराब है, और करोड़ों रुपए पेट्रोल और डीजल की मद में खर्च हो रहा है। ये भी आप इंक्वायरी करके चले इंक्वायरी कर लेते हैं। और बल्दियाती इदारों की अगर बात की जाए तो बल्दियाती इदारों के ऊपर तो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ सहाफ़ी मुसलसल बोल रहे हैं, लेकिन बल्दियाती इदारों ने शायद जो उनके सरबराहान हैं, जो हमारे वोटों से मुंतखब होकर आए हैं, उनको किसी बात का ख्याल ही नहीं है। शायद उन्होंने मुस्तकबिल करीब में अपना कोई मुस्तकबिल नहीं देखा है। इस पर भी बार प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करें।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फहद शफीक साहब जरा बता दीजिएगा सर, कह रहे हैं कि 50 करोड़ दिए गए, मेयर कराची साहब ने कोई हिसाब नहीं दिया, अरबों रुपए का फंड इनको दिया जा रहा है, ये 6 अरब के जो है वो एक रात के अंदर सारे चेक्स जो है वो रिलीज कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई पूछने वाला नहीं होता। कैसे होगा मसाइल का सद्देबाब, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोग उनके कोर्ट में वोट डाल देते हैं, वो आपके ब्लेम गेम चल रहा है बस। हम तो कोई भी बॉल नहीं डालते। अच्छा। हम उसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आम आवाम रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना कि जितने भी पैसे दिए, वो आके पिछले 4 साल से जो एक बंदा बगैर पैसों के मेयर बना हुआ है और तनकीद भी भरपूर सुनता है लोगों की, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है मामलात। जो DMCs हैं वो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट, इंक्रोचमेंट, पार्किंग, ये पैसा कहाँ जा रहा है? एक DMC चेयरमैन चले आप बता देना कहाँ जा रहा है। बाइकों पर आए थे जी। आज माशाल्लाह डबल केबिन्स में घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए के घर लेके बैठे हुए हैं। वो कहाँ से आया पैसा? जरा चेक एंड बैलेंस अब इनका भी शुरू होगा अच्छी तरीके अच्छा। से। हम कहते हैं कि अवाम को रिलीव होनी चाहिए। मैं जिस हल्के से इलेक्शन लड़ा था, औरंगी टाउन का वो हल्का है, आप यकीन करेंगे उस हल्के में लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, गटर की लाइनें मिक्स होकर पानी आती है। हमेशा से उधर MQM का MNA रहा है, MPs रहे, इस दफ़ा भी MQM के लोग हैं, लेकिन कोई किसी का कोई मसला हल करने को तैयार ही नहीं है। गुस्ल देने को पानी नहीं है। मस्जिदों में आप जाएंगे ना तो लोटे से वजू करेंगे आप, ये सिचुएशन है औरंगी टाउन में। आप जाएं जरा। लेकिन वजह क्या है? वजह ये है कि वो काम ही नहीं करते। क्यों नहीं है काम करने में, मसाइल हल करने में? मसाइल हल नहीं होंगे अगली बार आवाम वोट ही नहीं देंगे। अगर इंटरेस्टेड होते तो कोई ऐसा, पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे 35 साल 30 से 35 साल आपका मेयर रहा हो। अच्छा। अगर हल करना होता ना तो आप कर चुके होते। अब ये जो है इनको सिर्फ और सिर्फ बेनकाब करना होगा, भरपूर इनके खिलाफ मुहिमें चलानी होंगी, जब शायद जाके काम करे। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर 1 महीने में कोई स्टेप नहीं लिया गया है कुत्तों के ऊपर, तो इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन है। ये हम आप तो यहाँ बैठे हुए ना, मैं आपको लिटरली आई विटनेस हूं मैं कि कितने बच्चों को कुत्ते काटते हैं, कितने लोग परेशान हैं स्कूल के लिए। माँ बाप बच्चों को छोड़ने नहीं जा सकते स्कूल, सुबह वापस नहीं ला सकते, इतना खौफ है। और आपके सामने एक वीडियो भी वायरल हुई है, वो बच्चा बाकायदा कुत्ते की तरह खुद भौंक रहा है, जो जिसको कुत्ते ने काटा है। ये सिचुएशन है यार। आपके पास वैक्सीन नहीं है, आपके पास कुत्ते को मारने की दवाई नहीं है, तो ये बात तो मैं कैटेगोरिकली। तो फहद भाई, अब आप ये सोच लें कि कराची की आवाम को घेर के मारा जाएगा, चाहे जो भी मारे। बिल्कुल घेर के मारा जाएगा। पहले हम रोते थे पीपल्स पार्टी MQM को कि वो काम नहीं करती, अब बीच में आ गए PTI के अनप्रोफेशनल लोग जो घरों पे सो रहे थे, जिनको उठा के बताया गया कि आप MNA बन गए हो, आप MPA बन गए हो। जो काउंसलर नहीं बने, कभी चेयरमैन का इलेक्शन हार गए थे, वो इस दफा MNA बन गए 90-90 हज़ार वोट लेके। तो मेरे भाई जो भी अब बन गए, मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा, पीपल्स पार्टी से भी रिक्वेस्ट है, MQM से भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस कराची की आवाम को थोड़ा सा सुकून दे दो, उसको रिलीफ दे दो, जो उसकी बेसिक ज़रूरियात हैं उनको वो कम से कम दे दो। आवाम फिर चुप होकर बैठ जाएगी। अगर नहीं दोगे तो इस वक्त आवाम आपके पीछे निकलेगी, और अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। सैयद उस्मान साहब जरा क्लियर कर दीजिएगा सर, सिंध हुकूमत तो कुछ भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि इंटीरियर के अंदर हमारा स्टेक है, कराची के अंदर हमारा स्टेक मौजूद नहीं है, तो हमारा काम करने का यहाँ इंटरेस्ट भी नहीं। असल में अली भाई मसला ये है कि लोग दिल बड़ा नहीं करते। अच्छा। अपने आप को जो है वो ऐसे दूध में मक्खी की तरह निकाल लेते हैं। फहद भाई से बड़ी मौजवाना मेरी गुजारिश है कि ये ज़रा इनको पता है, ये पता है, जाहिर सी बात इनको पता होगा, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में इनके भी जो है वो बल्दियात में नुमाइंदे जीते हुए हैं, फर्स्ट बात। और दूसरी बात ये कि 2015 में ये मेयर जीत कर आया है। 2015 में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, 2016 में इसने जो ओथ लिया, 2015 में इलेक्शन हुए थे, उस वक्त विफाकी गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी। तो इसका मतलब 2.5 साल का अरसा जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास था। तो और मजे की बात आपको मैं एक और बताऊं कि कराची सिंध के अंदर 7 MPA थे नून लीग के। अच्छा। 7 MPA 13 से 18 के टेन्योर उन्होंने पूरा किया है। और जो कराची से MPA था नून लीग का, हुमायूं साहब, अभी मैं आपको जरा ये बोल रहे हैं MP MNA रहे हैं, मैं जरा किमाड़ी आपको लेके चलूं। फहद साहब थोड़ा बड़ा करें अपना सीना, और जरा ये भी अगर हुमायूं खान ने अगर काम नहीं किया, हुमायूं खान ने अगर करप्शन किया, उसके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड मेरे साथ आज ही नैब कार्रवाई करें। मेरे साथ अब तो खैर आपकी पार्टी में नहीं है वो, नहीं अब वो है या नहीं है, मैं तो दिल बड़ा करता हूं, किमाड़ी में ओपन बात करता हूं। किमाड़ी चलें, मेरे साथ सबसे बदतरीन हालातों में शुमार है किमाड़ी का। कौन सी गली और है वहां से MPM नून लीग का जीता हुआ था 13 से 18। पूछे मुझसे, बिल्कुल था, हुमायूं खान था, बस खत्म हो गई मेरी बात। फिर
काम क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, ये तो ये बोल रहे हैं ना। अच्छा, ये तो ये बोल कह रहे रहे हैं बदतरीन हालत है। तिवारी, आप कभी नहीं गए? अब मेरी बात आप गए? इनको जो है अवाम ने किस तरीके से मुस्तरद, अब आ गई ये मैंने सवाल क्या किया इनसे? ना 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 ना, ये आगे नहीं बढ़ेगी बात, ये आगे नहीं बढ़ेगी बात। कहता हूँ, ना, मैं ये अच्छा। बात कहता हूँ, अवाम ने ये तो यहाँ बैठ के बोल रहे हैं। अवाम ने इनको जितवाया ऐसे तो था, मैं भी कुछ कर दूं। हुमायूं ने करा काम। ऐसे आप तो तो मैं सवाल जवाब करें केवाड़ी के MPA अवाम की से पूछे नहीं। भाई मैं इनकी बात बारी बारी बात करें ना जी। ना ना जी, MPA की बात केवाड़ी नहीं नहीं, की ये आप गलत अवाम बात से कर रहे बात हैं करें ना, टॉपिक से जा रहे हैं। अच्छा, टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। टॉपिक पे रहे, हुमायूं भाई, से मैं बात करें। हुमायूं की आप बात ये करता बताएं हूं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से इनके बलदियाती नुमाइंदे बिल्कुल उनके है। जीते हुए हैं या नहीं बिल्कुल जीते है। हुए? काम क्यों चलो नहीं? उनकी बिल्कुल यूसी में है। चलते हैं, आ जाइए कल उनकी यूसी में चलते हैं हम। आ जाइए अच्छा। यूसी अली में। भाई मैं आपको दावत दे रहा हूँ। और अगर मैं- यूसी में काम नहीं हुआ नहीं, बात नहीं। अगर लोग ना बोले वहां से निकल के, मेरे भाई अभी लियारी में एशिया की हमारे सबसे- लियारी में भाई, लोग हैं, फहद भाई को मैंने- हमारे फहद भाई साउथ, हमारे मलिर में लोग हैं, फहद आप भाई- आए, मैं आपको ऑन द अली भाई- रिकॉर्ड अली वीडियो भाई- दिखाता अली भाई, हूं, फहद भाई तस्वीरें जज्बाती हो रहे दिखाता हैं। हूं। बातें फहद ना भाई- करें, फहद काम भाई- करें। ये फहद जो भाई आगे जो है वो ड्रामेबाजी टॉपिक आपके से- लीडर ने टॉपिक भी से की बाहर थी जा रहे हैं, कि टॉपिक से मैं बाहर जा 3 रहे महीने हैं। में कराची मैं साहब जवाब को मांग रहा बच्चों का हूं। खेल ये नायली मान रहे हैं? अच्छा, बच्चों ये का नायली खेल मान नहीं रहे है, हैं? ये ये सारी नायली चीजें- मान रहे हैं? सही है सर बच्चों और- का खेल नहीं है ना, ना, सियासत। ना, ना। बच्चों का खेल नहीं है, वो कह रहा है आपको आवाम ने बच्चों का मुस्तरद खेल कर नहीं दिया है। है, बच्चों का खेल नहीं है, सियासत किस तरह की जाती है, ये एक एक्सपीरियंस बच्चों का समाज खेल नहीं जाती है। है। हाँ। अभी तो मैं कहता हूँ अपने बच्चों को सियासत में ना लाओ। अच्छा। मरियम नवाज को ना लाओ, है? और किसको ना लाओ? शहबाज शरीफ के बेटे को ना लाओ, बच्चों को ना लाओ अपने सियासत में। बच्चों का खेल ही नहीं है। जी फहद भाई भी किसी के बच्चे होंगे। मैं अब इनके ऊपर क्या बोलूं, मुझे बताएं। आप मुझे बताएं। मैं अभी एक इनको बार जवाब मैंने नहीं दे सवाल का सकता, जवाब दिया क्योंकि इनको ये मैंने अली भाई- अनप्रोफेशनल ना 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 Sorry अली भाई to say। अली भाई अनप्रोफेशनल आदमी प्रोफेशनल है, चले ये प्रोफेशनल आदमी पॉलिटिक्स की नहीं तरफ कर चले रहे जाते हैं। हैं। ये राधे पता नहीं इनको मंदुखेल साहब। फीड करके भेजा गया है कि ये बात करनी है, ये बात करनी है, रेटिंग बढ़ाने के लिए कि पीएसपी के नुमाइंदे ने ये बात कर दी, भाई आ जाओ। ये बातें क्या कर रहे थे इससे रेटिंग पहले? बढ़ाने आए आप? पीएसपी भाई, आपने क्योंकि बुलाया कोई मुझे। चलो, हो गया, नहीं जो कर रहा। बढ़- रेटिंग बढ़ाने आए, ये तो एजेंडा तो नहीं मिला हुआ ना। इन्होंने सवाल का एजेंडा जवाब नहीं दिया ये है। है। इन्होंने सवाल का जवाब अभी भी एजेंडा नहीं दिया है। एजेंडा मिला हुआ है। इन्होंने बिल्कुल सवाल एजेंडा है। इनसे पूछे सिंध हुकूमत में 7 MPA थे या नहीं थे? बिल्कुल थे, तो फिर काम बिल्कुल नहीं थे हुआ। भाई, काम हुआ एल्को में, चले ना। जिन्होंने अच्छा। नहीं किया, आज भी मैं बोलता हूँ फात भाई, इस पे मैं हमारे प्रोग्राम बिल्कुल रखूंगा। करें, और तस्वीरें हमारे लेके आइएगा। तस्वीरें मेरे पास अभी भी मौजूद हैं। अच्छा। अभी मैं निकाल के आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में ये बिल्कुल दिखाऊंगा। अली भाई, बल्दियाती बातों से नुमाइंदे कुछ नहीं बहुत होता। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं वो। बल्दियाती भाई, नुमाइंदे इनके एक हाँ एक आपका- चैलेंज कर रहे हैं वो। हाँ, आपके हाँ, बता रहा कराची है, के अंदर 1318 में MPA कराची था। के अंदर एक सेकंड, कराची आज के भाई अंदर 13 आपके लीडर से ज्यादा वोट मैंने लिया है। तेज आवाज से, आपके तेज आवाज से लीडर बात से नहीं वोट होती। ज्यादा मैंने लिया है औरंगी टाउन सर, से। कहीं ना अच्छा कहीं इस्लामाबाद से आपके अच्छा, लीडर ने इसका सवाल का 5000 वोट लिया। इसका सवाल का जवाब दूंगा मैं। वोट वोट की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल। वोट की बात कर रहे हैं। अब ठीक इनके है। सवाल का जवाब दूंगा जी, जवाब दें। मैं। कराची में जो 25 जुलाई का इलेक्शन हुआ है, ये बताएं मुझे कि वो सही हुआ है या नहीं हुआ है? फात भाई, इनकी कराची के पार्टी अंदर- सबसे बड़ी जो है वो कराची उसकी के हो रही अंदर- है। देखिए सब ये बात बोलते हैं, अब बोले सब ये बात बोलते हैं। पीटीआई को 10,80,000 मेरा- वोट का ये सीने पे उसके सीने में दम बावजूद रखे और माने उसको उसके 10,80,000 वोट पड़ा देखिए, है। हम माने सब जानते हैं और आप भी बहुत माने अच्छे इस तरीके बात से को। जानते हैं अच्छा। कि जहां जहां वोट पड़े, ऐसा नहीं है कि पीटीआई को लोगों ने वोट नहीं दिया। आ गए लोग देखा, वोट माना दिए भी हैं। ये अच्छा। माना ये देखिए, मैं बोक्स रियलिटी बेस्ड बात करता हूँ, ये बोक्स में मैं बात हो रही रियलिटी है, ये बेस्ड मौका बात करता हूँ नहीं मेरे है भाई। ना ना और ना, ना, adjust ना, भी ना, किए। ना, 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 वोट दिए। मैं कोई पीटीआई का आदमी थोड़ी हूँ। ये- चले यार, कादिर भाई, आप बता दें आप मुझे ये- सर। और जो पीटीआई ने इलेक्शन वोट हुए किस थे, वजह से ये दिए? बोक्स है मुस्तफा कमाल है, ये नवाज हब्बे शरीफ- पीटीआई नहीं है। अच्छे, चले अभी हल्के हल्के मैं इनको मंदुखेल पूरा साहब एक्सपोज से कराऊंगा। बता दें सर, ये पॉइंट अभी पूरा पूरा एक्सपोज हुए। करूंगा इनको मैं। एक अली मिनट, भाई, इनको एक जवाब मेरी दे देते रिक्वेस्ट हैं। है अभी आपसे, अभी थोड़े फाद प्रोफेशनल भाई लोग बुलाइए। ये अच्छा चले ठीक है, कादिर मंदुखेल साहब जरा आप बता दें सर, जो इलेक्शन 25 जुलाई को हुए थे, क्या वो फेयर इलेक्शन थे या नहीं? पीटीआई को वोट दिया है अवाम ने या नहीं? देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगा ले पीटीआई का कि जो आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि पीटीआई के एमपीए मैंने इलाकों में नहीं जा रहे हैं। सर वो तो एमकेएम के भी नहीं जाते नहीं ना, कोई नहीं, नहीं बात करें। उसके वजह ही है। अच्छा। फाद भाई की बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, नाम लेना मुनासिब नहीं है। एक इनका कैंडिडेट जो पूरा कराची में इसको टिकट नहीं मिला और उसको न्यू कराची में टिकट दिया है, और वो था सिटिंग काउंसलर, आज वो एमएनए है, ठीक है। और फिर आपके आमिर लियाकत अली का 5 बजे के एंकर से बात हुई है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, चैलेंज करे तो बता दूंगा, कह रहे मैं तो घर जा रहा हूँ, सो रहा हूँ भाई, मैं तो हार गया हूँ, ठीक है। और वो सुबह जब उठता है तो जीता है। सर उसके बाद हेड लगा के आए थे वो तकरीर करने, ठीक है ना? नहीं, उसके बाद क्या बात कर रहे हैं उसके बाद आप वो लग रहे थे वो ऋषि कपूर की कवाली में एक आदमी नहीं आया। उसके बाद जी। आप आए फैसल वाडा साहब की तरफ। अच्छा एक भी जलसा क्या कॉर्नर मीटिंग उसने NA-249 में नहीं किया। अच्छा। कचरे पे बैठ के मीडिया को बुला सर, मैंने के खुद पैसे देखे दे उनके के जलसे। वो भी ठीक और है आवाम यार, मौजूद वो थी भाई उनके जलसों कहाँ में। कौन सा जलसा, वो जो पूरा कराची से एक रैली जो रिपोर्ट से लेके पूरा कराची से आज बोलता भी वो ओ भाई इसी बात पे फखर करते हैं कि ओ- मुझे वोट पड़ा है हल्के में। ओ भाई मेरी ऐसे बात, जीत के नहीं ओ भाई आए मेरी हमें। बात सुनो, वो खलाई मखलूक ने उसको बिठा दिया 2 दिन बाद। दूसरी बात, आपने एक बात और कही है
है कि पीपल्स पार्टी को सिंध से वोट मिल रहा है, कराची से नहीं मिल रहा है, इस वजह से काम नहीं करेंगे, जी। आपकी गलतफहमी है। अच्छा। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा ले
कि सर, लियारी पीटीआई पे तो आप उंगली उठा रहे हैं ना सर कि वो मुझे अपने बोलने हलकों में नहीं जाते। मुझे बोलने तो दे। जी जी बोले। आप क्या समझ रहे हो कि बिलावल भुट्टो लियारी से खड़ा हो और वो जीत ना जाए, दूसरे पे भी ना आ जाए, तीसरे पे आ जाए, 2 दिन रिजल्ट के बाद, यार खुदा का खौफ कॉल है, कुछ तो ये कर ले। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप सवाल ये है, मैं कहता हूं कि फेयर इलेक्शन होता, मैं 100% की बात नहीं करो, हमने पूरा हल्के में हर चीज किया था, हमने पार्टी को भी ये रिपोर्ट दी थी। 50% सीटें कराची की हम ले जाने की पोजीशन में, 100 की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये भी, चलो इसको भी छोड़िए, मैं दलील के साथ एक और बात करूं, वकील बात करूं। इससे 1.5-2 साल पहले जो बल्दियाती इंतखाबात हुआ, 1200 नाजिमीन के इसमें सिर्फ 5 नाजिम थे पीटीआई के, सिर्फ 5। तो उसके बाद एकदम 20 एमएनए, 14 एमपीए, 32 एमपीए और 14 एमएनए कहां से आ सकता है दोस्त? जबकि ये जो इनका नकवी साहब है, जो उनके पार्लियामानी लीडर है, ये यूसी का इलेक्शन हार चुका है। वो ये अली ज़ैदी, ये यूसी का इलेक्शन हार चुका है। शमीम नकवी साहब जीत गए। नहीं, मैं हाँ, फिरदौस अली ज़ैदी जी। तो अब मुझे बताओ, जो शख्स यूसी का इलेक्शन हार सकता है और कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत सकता है, तो अब इससे अंदाजा लगा, तो ये कराची की आवाम को भी अच्छी तरफ है। लेकिन हाँ, इनकम की मैं समझ रहा हूँ, जो इसकी नफीस लोग इसके इत्यादि है, मैं एक बात करूँ, मेरे बात क्लियर कर दें मुझे, 100% सिलेक्टेड है। 2 दिन बाद, अच्छा मैं बताऊँ आपको, प्रैक्टिकली बताऊँ, इनका हफीजुद्दीन साहब मेरे साथ, हम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज वेस्ट के पास गए, हमने उसको बताया कि सर बात यह है कि आपने फॉर्म 45 पे ख्याल रखना है, क्योंकि ये बैलेट बॉक्स डब्बे में सब एक तरफ पर जाएंगे। मैंने उसको मिसाल दी, सेशन जज शानी नाम है उसका। मैंने बोला सर, मैं आपको हफीजुद्दीन गवाह है, मेरे साथ हम दोनों गए थे। मैंने कहा सर, मिसाल के तौर पे आपके 900 वोट है, मेरे 100 वोट, डब्बे में एक तरफ, तो आखिरी फॉर्म 45 में मेरे 100 के साथ 1 लगाए तो मैं 1100 हो जाऊंगा, मैं तो जीत जाऊंगा। कह रहे ना मदोखेल साहब, इस मरतबा हमने दूसरे सिस्टम किए। वो कैसे? बोल, हमने प्रेसिडेंटिंग अफसरान को बाकायदा इंटरनेट सहूलत दी है, व्हाट्सअप करेंगे रिजल्ट। वो व्हाट्सअप रिजल्ट तो छोड़ो, वो यहाँ सेशन जज को तो किया नहीं है, मरकज वाला उनका क्या कहते हैं, वो खराब हो गया सिस्टम, जो जानबूझ के खराब कर। 2 दिन बाद कराची का रिजल्ट आए, ये दोनों मेरे साथी इस चीज का गवाही देंगे, 2-2.5 दिन के। मेरे पोलिंग स्टेशन में 4:30 बजे तक कारकुनों को, प्रेसिडेंटिंग अपने हमारे जो पोलिंग एजेंटों को, लेडीज समेत 4:30 बजे तक यरगमाल बना है। लोगों ने आखिर में घरों से निकल के पथराव किए पोलिंग स्टेशनों पे, और वो खवातीन को आके बाकायदा मेरा हरासमेंट का केस चला, हाई कोर्ट में चला। मैं आपको बताऊं ये सारी चीज। सवाल ये, इतनी बड़ी बदमाशी के बाद मैं कहता हूं वो भी आज रो रहे होंगे कि हमने किसको चले, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसी सिलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक मार्च का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग नून भी उसमें शामिल हो गई है और पीपल्स पार्टी ने भी फैसला कर लिया उनका साथ देने का। फहद भाई, क्या इन हालात में मुल्क इस किस्म के मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है जब बैरूनी खतरात लाहक हों एक मुल्क को? देखिए, जहाँ तक आप बात करें ना बैरूनी खतरात मुतारिफ हो, तो ये हम धरना देने जा रहे हैं। आज़ादी मार्च के नाम से ये मार्च है, ये कश्मीर के हक़ में भी होगा और इस सेलेक्टेड गवर्नमेंट के हक़ में भी, उसमें भी होगा खिलाफ होगा जी। जो ये अवाम के ऊपर इन्होंने एक बोझ डाला हुआ है भरपूर तरीके से, महंगाई का, हर चीज़ का, क्योंकि अनप्रोफेशनल लोग हैं, इनको किसी को पता ही नहीं है किसी चीज़ का भी। अब आपने देखा होगा, कल वो अमेरिका से आए परसों, और उन्होंने आते ही रद्द-बदल शुरू कर दिया, वही वाला पुराना वाला सिस्टम शुरू कर दिया, एक खूंटे से खोल के दूसरे खूंटे में बांध दिया। इससे कुछ नहीं होगा। मैं इनको दावा करता हूँ, आप मुझे हटा के दिखाएं खालिद मकबूल सिद्दीकी को, आप मुझे हटा के दिखाएं फरोग नसीम को। चेंज कर सकते हैं ना, हटा तो नहीं सकते, कुर्सी गिर जाएगी सर। चेंज करने से कुछ थोड़ी होगा। अच्छा, आप मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन, मिनिस्टर जो है इंफॉर्मेशन के, उनको खोल के दूसरे कूटे पे ले जाके बांध रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, तो क्या आप हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब करने के लिए जा रहे हैं? अगर वो वहां नहीं चल पाया, सही, अब वो वहां नहीं चल पा रहा, वहां से खोल के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। इनके अपने लोग असेंबलियों में बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, असेंबलियों में इनके एमएनएज बोल रहे हैं, जिसको इमरान खान ने शटअप कॉल दी है कि आप खामोश बैठे। एक इनके पंजाब के वजीर ने आके मीडिया पे बाकायदा बयान दिया है, तहलका किया है कि हम लोग काम नहीं कर पा रहे, हम लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारे वज़रा सुनते नहीं है हमारी, हम रिजाइन कर दें, इससे अच्छा अगर मुल्क नहीं चल सकता। देखिए, ये सिस्टम को चला ही नहीं पा रहे, इनके अपने लोग ही सही नहीं है। अब मांगी तांगी गवर्नमेंट पे ये खालिद मकबूल सिद्दीकी को उठाएंगे, फरोग नसीम को उठाएंगे, ये खुद गिर जाएंगे। आपके सामने ही है ना, उन्हीं के वोटों से ये वजीर आजम बने। ये जिनको डाकू कहते थे, तो सोचे ना कि मामलात ऐसे हैं, वैसी मईशत तबाह हो रही है। अब इस तरह की मईशत, अच्छा मईशत होंगी, एहतजाज होंगे, इधर मईशत को और नुकसान, अवाम साथ है इस वक्त पूरे पाकिस्तान की, क्योंकि वो तबाह हो गई है अवाम। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, जेबों में पैसे नहीं है, हैंड टू माउथ हो गए। जिसकी 20,000 तनख्वाह है वो 10,000 किराया दे, 5,000 बिजली का बिल दे, 5,000 से क्या खाएगा वो?
आपके सामने सिचुएशन, बच्चों की फीसेस नहीं दे पाते, आप रियलिटी बेस्ड बात करें। मैं तो कहता हूं एक दिन आप अपना प्रोग्राम लोगों में निकल के करें। ऐसे इलाकों में औरंगी टाउन आए, मैं आपको लेके चलता हूं क्या सिचुएशन है लोगों की। डेली वेजेस वाले लोग हैं बेचारे, पीने को पानी नहीं है, वो घर आता है, घर आके उसकी बेगम बोलती है पानी ले आए जाके, 300 रुपए का वो रोज पानी खरीद रहा है। ये तो सिचुएशन है इस वक्त। पानी भी भरपूर तरीके से बिक रहा है, बहुत सारी चीजें। तो इसके खिलाफ अवाम निकलेगी, आप देखिएगा इस मार्च में। ये तो पीटीआई ने तो एक डांसिंग फ्लोर बना दिया था ना 126 दिन। अच्छा, आपके धरने में ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं होता हमारे धरनों में। अवाम निकलेगी, एहतजाज होगा, उसके ऊपर हम अपनी चीजें जो भी है, हमारी पार्टी ने जो भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया है वो अब एक बयानिया जारी करेंगे, उसके हिसाब से हम उनके साथ होंगे। सैयद उस्मान साहब जरा बता दीजिए सर, ऑपोजिशन जमातें एक पेज पर दिखाई दे रही हैं, मुल्क के मफाद के लिए काम करने की बात हो रही है, मुल्क के मफाद के लिए इस हुकूमत को घर भेजना नागुज़ीर हो गया। ये शहरी रहमान साहिबा का आज का बयान, क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ अच्छा होने जा रहा है या बुरा होने जा रहा है? देखें, सिस्टम के साथ जो है वो अगर कोई भी सिस्टम गलत तरीके से आया हो या सही अच्छे तरीके से आया हो या बुरे तरीके से आया हो, ये बहस बाद में होती है। लेकिन सिस्टम को गिराना एक नाजेबा बात होती है। हम भी ये मानते हैं कि ये सिस्टम सही तरीके से नहीं आया। 25 जुलाई को जिस तरह 2018 में इलेक्शन हुआ, जिस तरह आरटीएस सिस्टम को बंद किया गया, 2.5 दिन के बाद जो है वो रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस किया गया और कराची को जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूटिलाइज किया गया और 14 एमएनए यहाँ से जितवाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबको पता है, नून लीग को भी पता है, पीपल्स पार्टी को भी पता है कि किस तरीके से 14 एमएनए यहाँ से जो है वो यहाँ का मैंडेट स्टील करके वहाँ पे जो है वो दिया गया है। लेकिन उस्मान भाई, माजरत के साथ मेरे साथ एक जनाब बैठे हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनका ताल्लुक था, उन्होंने कहा था कि पीएसपी वाले तो इतनी बात ना करें, अगर इलेक्शन फेयर भी होते तब भी एक सीट नहीं मिलनी थी। इलेक्शन फेयर होते तब भी एक सीट नहीं मिलनी थी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात करने से पहले सोचना चाहिए, अगर इलेक्शन फेयर होते तो तुम्हारा एक विफाकी वजीर भी नहीं होता। सही, हमारी लेकिन तो उन्होंने सीट की कहा बात कि छोड़े, अगर ये हम तो मामला सीट के लिए ऐसे नहीं आए। हो जाते ना, हम तो सीट, आप लोग हमारे तो वैसे लीडर भी ने हर नहीं दफा जीतना। बात बोली ना, हमारे लीडर ने हर दफा बात बोली है। अभी मैं ये ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ, बार-बार इस बात पे दावा कोई एक भी नहीं हुआ। कराची के अंदर सुने मेरी बात, दावा कोई एक भी नहीं हुआ कि अगर फेयर इलेक्शन हो जाते तो हमारे इतने 2016 में पाक सरजमीन पार्टी कयाम में आई। अब मुझे बोलने दीजिएगा, सुनिएगा। 2016 में पाक सरजमीन पार्टी कयाम में आई। मैं एमकेएम फेस नहीं हूं, मैं इस्लामी जमीयत तलबा से जो है वो पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की मैंने 2016 में। अच्छा। और ये भाई मुझे जो अनप्रोफेशनल बोले थे, मैं एनआईटी यूनिवर्सिटी से जो है वो इंजीनियर हूँ, पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं आपको बताऊं, और आज के दौर में मैं पाक सरजमीन पार्टी की स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा, तो जो 2016 में कयाम में आई, उसके बाद जो हमें जो चैलेंजेस थे ना, वो चैलेंजेस थे जो है वो एक फाशिस्ट जमात एमकेएम जो ऑपरेशनल था अल्ताफ हुसैन, उसको जो है वो हमने बंद किया। दूसरी कौमें विफाकी हुकूमतों में रहने के बाद जो है वो 90 पे आके सलामियां पेश करती थी, उसको ललकारा है मुस्तफा कमाल ने। 2 साल के अंदर इलेक्शन भी करना था, हमने ऑर्गेनाइजेशन भी बनानी थी, हमने सेटअप भी उतारना था। इसके बावजूद हमें इतना जो है जेरीमेंडरिंग करने के बाद कराची ने प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स पर 1,40,402 वोट लिए हैं। 1,40,402 वोट लिए हैं। कारकुनान की तादाद आप छोड़ें, कारकुनान की तादाद आपको मैं 21 जुलाई का जलसा आपने नहीं देखा कि हमारा जलसा जो है वो हमने बगैर जो है वो बागे जीना ग्राउंड में जो है वो बगैर उसको काट के किया है। तो कारकुनान ही तो थे वो हमारे, और कौन थे? अच्छा, पर कारकुनान की फैमिलीज तो थी, और कौन थे? अच्छा, इस कराची के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी तो पाक सरजमीन पार्टी है। आप मुझे टाइम दें 2 दिन के इजलास का, और तमाम जो है वो पार्टीज को टाइम दें। 25 जुलाई को इलेक्शन किया था यौम सियाह का, तमाम पार्टीज ने मिलकर, आप उसकी फुटेज निकालें। 21 जुलाई की हमारे 4 दिन पहले जो जलसा हुआ है बागे जीना में, आप उसकी फुटेज निकालें। अगर आप फिर फैसला करेगा उसके ऊपर कि क्या इस चीज पे फैसला किया जाए, के ऊपर बिल्कुल जो है वो ये बात कहने के लिए तैयार हूं कि हो सकता है कि पाक सरजमीन पार्टी ने एक बड़ा जलसा किया हो और ऑपोजिशन जमातें जो है वो उतना बड़ा जलसा करने में नाकाम रहे। कादिर मंदुखेल साहब, कंक्लूड कर दीजिएगा, धरना जो होने जा रहा है ये मुल्क की मफाद में किस तरह हो सकता है जब मुल्क जो है वो किसी चीज का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता? जिस मुल्क का सबसे बड़ी अदलिया यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वो ये कह दें कि यहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत नेब कार्रवाई कर रही है, यहाँ ज़बान बंदी है मीडिया की, यहाँ हक इज़हार राय नहीं है, ये चीफ जस्टिस के अल्फाज में बता रहा हूँ आपको। अच्छा, और इससे पहले जो चीफ जस्टिस था उस केस में फेक अकाउंट में जरदारी साहब की आदि फरियाल के, मैं उसमें वकील भी हूँ। साकिब निसार साहब ने कहा कि बिलावल बेनज़ीर का बेटा है, अपनी माँ मिशन लेके जिसका नाम जीआईटीसी में निकालो और एसीएल में, जब रिटर्न फैसला है ना जाने कहाँ से आया, उसमें ये सारी चीज़ें थी नहीं है। अब मुझे बताओ कि एक खातून जिसको
जो एक नाजिमा रह चुकी है, जो एमपी है, वो जिसका केस कराची में, जो बैंक कराची में, आप यहां से उठा के उनको अडियाला जेल में बंद करें और आप चादर चारदीवारी का ख्याल में रखें और इस तरह जुल्म सितम जो कि चीफ जस्टिस उसको तस्दीक करें, उसके बाद तो फिर ये हुकूमत का जो जाना, जो आप बात करें, मैं समझ रहा हूँ कि आज जो अपोजिशन की एक मीटिंग हुई थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, बिलावल भुट्टो साहब का, मैं एक चीज़ करूँ कि हमें सिर्फ एक बात का पहले दिन से एक चीज़ पे हमारे थोड़े से रिजर्वेशन थी कि जो मजहब कार्ड है, क्योंकि पीपल्स पार्टी किसी मजहब इस पे से सियासत, हम सियासत करते हैं, मजहब को इस्तेमाल नहीं करते जी। एक पॉइंट पे नहीं होता तो मैं ये कहता हूं कि पीपल्स पार्टी सबसे पहले उस धरना में बैठी भी होती और जलसे जुलूस। लेकिन आज भी बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी ने ये फैसला तो किया है कि हम उसमें साथ जाएंगे, लेकिन धरने में बैठने पे वहां जो चीज होगी होने की भी हो रही है। अगर वजीर आला गिरफ्तार हो जाते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बताओ, नेब का चेयरमैन जो कि खुद सर से लेके पांव तक जो है वो दागदार है, ठीक है, और जिसकी 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 पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का चीफ जस्टिस तस्दीक कर रहे हैं, तो मुझे मैं मेरे बताऊं, जिन्होंने मिलकर लगाया, हम जिसको गाय समझ के आगे बेल समझ के जा रहे थे, दुम पकड़ के आगे गाय निकल के, तो हम क्या कर सकते हैं? चौथी मर्तबा, ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं ये दावे से कहता हूं कि सबसे करप्ट तरीन इंसान नेब का चेयरमैन है। जो वकला, मैं एक वकील हूं, जो वकला तंजीम में भी उसने दगाबाजी की है, जो उसके बाद उसने सियासत में दगाबाजी की है, इसने फौज को भी धोखा दी, इसने हुकूमत को भी धक्का दी, इसने सबको धोखा दिया, लेकिन सिर्फ सर से लेके पांव तक मैं कहता हूं ये नेब का चेयरमैन माफी मांगेगा, जिस तरह पहले सैफुर्रहमान ने माफी मांगा, ये भी मांगेगा। ये लिटरल बात पार्टी से मौजूद थे सैयद उस्मान साहब, पाक सरजमीन पार्टी से मौजूद थे फहद शफीक साहब, मुस्लिम लीग नून से मौजूद थे। इस शहर कराची के अंदर आज भी वही मसाइल मौजूद हैं जो आज से 70 साल पहले मौजूद थे। इस शहर को 30 साल पुरानी पोजीशन के ऊपर बहाल करने की बातें की गई थी माजी के अंदर, और अगर यह शहर 30 साल पहले चला गया तो इस शहर की मईशत तबाह होना बिल्कुल जायज बनता है। एक वक्त ऐसा है कि इस शहर के अंदर वो लोग पाए जाते हैं जो जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हों, और ऐसे शहर के अंदर हैंडपंप लगाने की नौबत आ जाए तो ये इस शहर के तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए शर्म का मकाम है। और अगर धरने की बात कर ली जाए, क्योंकि धरना बहुत ही हॉट टॉपिक होता जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम जमातों को एक पेज पर इकट्ठे कर लिया है कि उसके बाद जो है वो एक मार्च किया जाएगा और हुकूमत को टफ टाइम देने की बातें की जाएंगी। हुकूमत ने इसके हवाले से नफरी तलब कर ली है, हुकूमती नुमाइंदे से आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर यह जवाब तलब किया जाएगा कि क्या हुकूमत ताकत के इस्तेमाल की नीयत रखती है या इरादा रखती है। आने वाले वक्तों में ये चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।